थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने मेरे 30 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए। आज तक मैं 2 से लेकर 3 साल हो गए यूट्यूब करते हुए, बट ये चैनल मेरा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चैनल है जिस पर मेरे को 30 सब्सक्राइबर्स और हद से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। और मैं थोड़ा 1 हफ्ते का ब्रेक पे गया था क्योंकि पता नहीं मेरे को बस ऐसे ही शॉर्ट्स देखने का ऐसे ही थोड़ा चस्का लग गया। तो कोई नहीं, वो बात नहीं है। मेन बात ये है कि आज आज मैं ही एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को चेन्स ऑफ मैन का नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि मैं ये भूल चुका हूँ कि मैंने पिछली बार कौन सा एपिसोड अपलोड किया था। अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कि ये कौन सा एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये तो हो गई सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। और ये जो बाहर आपको फालतू की बैकग्राउंड नॉइज सुनने को मिल रही है ना, तो क्या है ना कि अपने घर पे ना कारखाना है, ठीक है, वहाँ पे पीतल में सारे बर्तन बनते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ये गड़बड़ घोटाला सीन है। तो आज नेक्स्ट एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है पावर की पास्ट स्टोरी, जहाँ पे कैसे बैट डेविल ने उसकी मियावी को किडनैप कर लिया और उसे एक इंसान लाने को बोला, क्योंकि बैट डेविल का एक हाथ कटा हुआ था, उसे क्या करने के लिए उसे ब्लड चाहिए था। तो पावर भागती है और एक जगह पे जाके गिर जाती है, क्योंकि एक सेकेंड पहले बात तो वो नंगी थी, क्योंकि उस वक्त वो एक डीमन थी, मतलब डेविल जब इंसान को काबू कर लेते हैं तब वो डीमन में जाते हैं, ठीक है। तो अब पावर ब्लड डेविल थी और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पावर यही सब याद करते हुए वो अपने जो डेविल के पेट में थी वहाँ से डेनी ने पिछले एपिसोड में उस ब्लड डेविल को कट करके अपने पावर को निकाल लिया था। इस वजह से क्योंकि पावर ने बोला था कि अगर तुमने मुझे अपनी मैवी को बचाने में हेल्प की तो मैं तुम्हें अपने संतरे दबाने दूंगी। और इसी बात का सेलिब्रेशन डेंजी कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसका लेफ्ट हैंड पुचुक कर दिया। अब आप देख लो पुचुक मतलब क्या होता है। तो ये है अपना लीच डेविल, ये एक फीमेल डेविल है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अपनी पावर कहते हैं कि डेंजी तुम भाग जाओ, डेंजी कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारे संतरे दबाना है। ये कि वो उसमें चेन को बुर्र करके निकालता है, लेकिन क्योंकि बैट डेविल के साथ लड़ने में उसका बहुत सारा ब्लड निकल चुका था, इस वजह से उसका बस से थोड़ा सा चेन सॉ निकलता है। और फिर आता है गंदे ही लेवल का फाइटिंग सीन, जिसमें मुझे आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना। क्या ये कोई मजाक है? तुम जैसे चिलगोजे ने मेरे बेटी को कैसे मार दिया? हाँ? जिसे भी देखो हर कोई मेरे सपने का मजाक उड़ाता रहता है। कोई बदला लेना है, कोई परिवार की रक्षा करना है, कोई अपनी बिल्ली को बचा रहा है, फलाना। सालों तुम्हारे सपने मुझसे अलग है तो मेरी क्या गलती? ठीक है, अगर ऐसा है तो सपनों की एक बैटल कर लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और अगर मैं जीत गया तो इसका मतलब मेरा सपना तुमने कह देना। तुम तो चिल्लाते हुए भी अच्छे लगते हो, पर ये भौंकने जैसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें अब निकाल देती हूँ। ठीक है, देखते हैं तू मुझे हरा पाती है या नहीं।
अब मैं उस जगह से थोड़ा दूर आ चुका हूँ। मतलब थोड़ा क्या भाई, 1 मीटर भी नहीं होगा, बट स्टिल जितना भी है उतना काफ़ी है। तो फाइट के ख़त्म होने के बाद जब लीच डेविल अपनी जीप को डेंजी के पेट में घुसेड़ देती है, तभी वहाँ पे अपना अक्की भाऊ एंट्री मारता है और हाथ में कुछ ऐसे पिंचिंग सा साइन बनाता है। और तभी एक खतरनाक सीन देखने को मिलता है। एक वुल्फ आके उस लीच डेविल को खच्चक करके चौपा लेता है और वो वुल्फ अक्की से परमिशन मांगता है कि ये शायद से लीच डेविल है, तो क्या मैं इसे खा लूँ? अक्की बोलता है हाँ खा ले। मतलब अब तक हम लोगों को स्टोरी में बताया नहीं गया था, बट मैं आप लोगों को बता दिया, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक दबाओ। और तभी अक्की अपनी पूरी डिवीजन 4 की टीम लेके आ जाता है। इसमें से ये जो है, ये वाली आई पैच पहनी हुई बंदी, इस पर एक स्पेशल पावर है जो कि हम लोगों को बाद में पता चली गई, और जो एक्स्ट्रा तो है वो किसी काम की नहीं है, नॉन ह्यूमन है। तो फिर इसके बाद अक्की डेंजी को अपने घर पे लेके जाता है, क्योंकि वो तो एक ही घर पे रहते हैं, क्योंकि माकीमा ने उसको ऑर्डर दिया था कि तुम्हें डेंजी को साथ में रखना है। और फिर डेंजी को अक्की बताने लगता है कि मैंने डेविल के साथ उसको रखा है, कि जब जब मैं उसका इस्तेमाल करूँगा तब तक मैं उसे अपने शरीर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खाने दूंगा। एक्चुअली हम लोगों को डेविल हंटर्स को किसी न किसी डेविल के साथ समझौता करना ही पड़ता है। तो सुनो, मैंने तुम लोगों को देखा है सीसीटीवी में पेट्रोलिंग एरिया से बाहर जाते हैं, तो मैं इसको नज़रअंदाज कर सकता हूँ। और वैसे भी हम लोगों को उस जगह से तुम्हारे खून मिला है जहाँ पे बैड डेविल के पुख्ता सबूत थे, तो मैं इसको नज़रअंदाज करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी सारी की सारी बातें माननी होंगी और तुम मेरी आज्ञा का पालन करके चलोगे। और तभी वो सोचने लगता है कि उन लोगों ने क्या बुद्धू है क्या, वो लोग जो डेंजी की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड का फाइटिंग सीन में देखा था, डेंजी ने काफ़ी लोगों की जान बचाई थी, तो वो लोग डेंजी को बेसिकली बस थैंक यू कहना चाहते थे। तो डेंजी बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ताकि मैं इस बात का ख्याल रखूँ और तुम्हारी सारी बातों को मानूँ। और फिर वो सेब उठा के खाने लगता है। वैसे आप लोगों ने क्या कभी ऐसे स्टाइलिश तरीके से किसी को सेब काटते हुए देखा है क्या? क्योंकि मैंने नहीं देखा। और फिर अपना जब अक्की वहाँ से जा रहा होता है, तभी पावर अपनी बोल दिया है कि प्रूव हो गया ना कि मैं इनोसेंट हूँ, अब तो मुझे इस हथकड़ियों से आज़ाद कर दो ना। मतलब इतनी भी ज़्यादा क्यूट तरीके से नहीं बोलती, थोड़ी और घटिया तरीके से बोलती है, क्योंकि पावर और डेंजी एक ही सिक्के के बस अलग अलग जेंडर्स है। थोड़ा अजीब हो गया, बट कोई नहीं। तो हम लोगों को दिखाया जाता है रात में, जहाँ पे अपना अक्की जो है वो मिस माकीमा से मिलने आया हुआ था किसी एक बड़ी सी बिल्डिंग में, और अंदर घुसने से पहले वो एकदम टिप टॉप बन लेता है थोड़ा सा, और फिर एंटर करता है। तो फिर माकीमा उससे रिपोर्ट मांगती है। तो फिर अपना जो अक्की है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, मतलब सच नहीं बोलता, थोड़ा झूठ बोलता है कि वो लोग पेट्रोलिंग एरिया से बाहर नहीं गए थे, उन लोगों को बैड डेविल पकड़ के लेके गया था। मतलब बैड डेविल से उनकी फाइट हुई जिसमें डेंजी का खून बहा था, और अब डेंजी ने उसे मार दिया। और फिर लीच डेविल जब आई थी तो डेंजी ने उसे भी मार दिया। मतलब ये कुछ ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। और क्योंकि वो लोग पेट्रोलिंग एरिया से बाहर जाके ये काम कर रहे थे, तो क्योंकि इसमें कोई बंदा भी नहीं मरा, किसी की जान भी नहीं गई, तो हम इसको नज़रअंदाज कर ही सकते हैं। मिस माकीमा बोलते हैं कि हे अक्की, क्या तुम उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा ही छूट नहीं दे रहे हो? फिर अक्की बोलते हैं कि नहीं मिस माकीमा, और ये बोल के वो घर चला आता है और मस्त ब्रश करके चाय पीने लगता है। और मैंने उस कन्वर्सेशन को इतने ज़्यादा ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि भाई देखो वो थोड़ी लेंथी कन्वर्सेशन थी, तो इतना अगर बड़ा करने गया ना तो 500 MB लग जाएगा, और 500 MB मेरे पे नहीं है भाई, थोड़ा रहम करो, ठीक है? तो उसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, थोड़ा ज़्यादा छोटा किया। तो फिर आगे अपना मस्त कॉफ़ी वॉफ़ी पीता है, और फिर सुट्टा फूकता है, और फिर अपने आप को रेडी करता है। और रेडी करने के बाद
उसको एक आवाज़ आती है, खोलो दरवाज़ा, खोलो 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 खोलो। लेकिन उससे पहले हम लोगों को दिखाया जाता है कि डेंजी मस्त अपना ब्रेड और जैम खा रहा है और रकी अपना मस्त कड़ी बना रहा है खच 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 करके। तभी पावर दरवाजे पे लत मारती है और जोर जोर से दरवाजे को तोड़ने लगती है। और फिर फाइनली जब दरवाज़ा खुलता है तो हम लोग को दिखाया जाता है कि पावर अपना सारा का सारा बिस्तरा और अपने बिलौटे को लेके आ गई थी उसके हाउस में, क्योंकि मिस माँ के वहाँ का ऑर्डर था कि देखो कि तुम उन दोनों को कंट्रोल भी कर सकते हो अगर वो लोग तुम्हारे साथ रहे। तो फिर लकी बोलते कि क्या ये किसी तरह की परमिशन मतलब पनिशमेंट है ना, मैंने कुछ गलत किया? तो मैंने कहा नहीं नहीं, तुम ताकि उन लोगों को संभाल सको इसीलिए मैंने ये काम किया है। फिर दिखाया जाता है डेंजी को, क्योंकि वो पावर से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, ठीक है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि अपनी जो बंदी है वो कहते हैं कि मैं कभी कभी टॉयलेट फ्लश करती हूँ। और तुम लोग कितने अजीब हो, मतलब ऐसी थोड़ी बहुत सिंपल सी चीज़ें होती है, झगड़ा होता है जब घर में कोई न्यू मेंबर आता है तो थोड़ा सा झगड़ा ही होता है कि पावर ज़्यादा नहीं नहाती, फ्लश नहीं करती, ब्रश नहीं करती, थोड़ी गंदी सी है। और फिर डेंजी पावर की टट्टी साफ कर रहा होता है, तभी जो अपनी बंदी है पावर वो अंदर आके इशारा करती थी तुम्हें वो करना था ना, तो चलो अब वो करते हैं। और उसने फिर दरवाजे को बंद किया और फिर टॉयलेट सीट को बंद करके उसके ऊपर बैठ गई। और फिर उसने डेंजी से बोला, देखो डेंजी, मैं तुम्हें 3 मौके दूंगी अपने बूब्स छूने के लिए। पहला मेरी मियागी को बचाने के लिए, दूसरा मुझे बचाने के लिए, और तीसरा मुझे अरेस्ट होने से बचाने के लिए। तो इन 3 बार तुम मेरे संतरों को दबा सकते हो, हाँ बट थोड़ा सा आराम से दबाना, ठीक है। और फिर डेंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, और तभी इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता है लोगों से नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।